मेरे यूट्यूब चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 8th चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पावर पॉइंट शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का पार्ट है। तो इसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हो कि पावर पॉइंट की विंडो कुछ इस तरह से नजर आती है। ये जो आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं स्लाइड। इसके अंदर हम एक से ज्यादा स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज पावर पॉइंट? कि पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है, जैसे वर्ड, एक्सेल होते हैं, एक्सेस होता है। इट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। मीन्स इट इज यूज टू मेक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि किसी टॉपिक के बारे में अगर हमने कोई सेमिनार देना है तो उसकी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रेजेंटेशन। कि प्रेजेंटेशन पे एक छोटा सा नोट लिखो। प्रेजेंटेशन इज कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। कि प्रेजेंटेशन में कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होती हैं। स्लाइड का मतलब सिंगल पेज। कि जब हम पावर पॉइंट में काम करते हैं जो एक सिंगल पेज होता है उसको स्लाइड बोलते हैं। जब काफी ज्यादा स्लाइड्स को इकट्ठा कर देते हैं तो वहां से क्या बनती है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक टू एन ऑडियंस। कि प्रेजेंटेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी टॉपिक के बारे में ऑडियंस को बता सकते हैं। प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड इन पावर पॉइंट। कि प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में तैयार की जाती है। इट मे हैव वन और मोर स्लाइड्स। इसमें एक या एक से ज्यादा स्लाइड्स हो सकती हैं। इन ए प्रेजेंटेशन वी कैन ऐड टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट्स, एनिमेशन एंड ट्रांजिशंस। कि प्रेजेंटेशन के अंदर हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, फोटोज भी, चार्ट, ग्राफ भी, एनिमेशन भी लगा सकते हैं और ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं। नीचे आप देख सकते हो कि ये मैंने पावर पॉइंट की विंडो खोली हुई है। इसमें प्रेजेंटेशन क्या है आपको तीन नजर आ रही है, 1 2 3। जब तीनों को तीन ही अगर अलग अलग की बात करें तो दीज आर स्लाइड्स। बट अगर तीनों को हम इकट्ठा लेके चलें तो ये क्या बन जाएगी? प्रेजेंटेशन। जब इसको हम सेव करेंगे तो ये पीपीटी एक्स नाम से फाइल सेव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ स्लाइड? की स्लाइड क्या है? स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। की स्लाइड एक सिंगल पेज है प्रेजेंटेशन का। स्लाइड इज द मेन पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन का मेन पार्ट है। ए प्रेजेंटेशन कंटेन्स मैनी स्लाइड्स। मैंने आपको पहले बताया कि प्रेजेंटेशन के अंदर काफी ज्यादा स्लाइड्स या पेजेस हो सकते हैं। स्लाइड में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियोग्राफ्स। कि स्लाइड के अंदर हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, फोटो, पिक्चर्स या फोटोज लगा सकते हैं, गाने लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, चार्ट और ग्राफ भी लगा सकते हैं। फिर आपको बताना चाहूंगा कि स्लाइड क्या होती है। कि आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, दीज आर स्लाइड्स। कि जो प्रेजेंटेशन के सिंगल पेज होते हैं उनको स्लाइड्स बोलते हैं। जब इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। कि पावर पॉइंट विंडो के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो आर एज फॉलोइंग। ये कुछ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, टैब्स, टाइटल बार, रिबन, आउटलाइन स्लाइड टैब, स्टेटस बार, नोट्स पेन, व्यू ऑप्शन, स्लाइड पेन, स्लाइड। ये सारे के सारे क्या हैं? कंपोनेंट्स। टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर नजर आती है। ये टाइटल बार क्या करती है? एक तो बताती है आपकी पीपीटी का नाम, आपने जिस नाम पे सेव करा है, उसके अलावा साथ में लिखा आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम। और इसके राइट साइड पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन नजर आते हैं। नंबर 2, रिबन्स। कि जब हम किसी भी टैब को ओपन करते हैं, मानो होम को, तो उसके नीचे जो ऑप्शन नजर आते हैं उनको बोलते हैं रिबन, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। नंबर 3,
आउटलाइन और स्लाइड टैब, जी आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं आउटलाइन और स्लाइड टैब। स्लाइड टैब में क्या होता है, जो हमारी स्लाइड्स है वो नीचे नीचे नजर आती जाएंगी और आउटलाइन में वो आउटलाइन फॉर्म में नजर आएंगी। नंबर 4, स्लाइड पेन। ये स्लाइड पेन है, जब आपको मैंने एक पीछे फिलिप्स कराया था उस टाइम बताया था कि स्लाइड पेन के बारे में बताऊंगा। जो स्लाइड पेन है, स्लाइड पेन के अंदर हमारी जो करंट स्लाइड है वो नजर आती है। नोट्स पेन, जो नोट्स पेन स्लाइड पेन के नीचे होता है, देख सकते हो कि अगर आप किसी टॉपिक पे स्लाइड दे रहे हो, उसके बारे में कोई आप नोट्स तैयार करना चाहते हो कि स्लाइड पीपीटी के टाइम आपको जरूरत पड़ जाए, पढ़ना चाहते हो स्लाइड के बारे में क्या बोलना है, तो उसके लिए नोट्स पेन यूज होता है या नोट्स पेजेस व्यू यूज होते हैं। 6 है स्टेटस बार। स्टेटस बार सबसे नीचे नजर आती है। स्टेटस बार बताती है कि हमारे पास टोटल स्लाइड्स कितनी है, देन हम करंटली किस स्लाइड पे काम कर रहे हैं। नंबर 7, व्यू ऑप्शंस। ये सबसे नीचे आपको स्टेटस बार पे दिखाई दे रहा है व्यू ऑप्शंस। व्यू ऑप्शन पे हमारे पास स्लाइड से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, जैसे स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू या नोट्स पेजेस व्यू, ऐसे ऑप्शन हमारे पास नीचे नजर आते हैं। नंबर 5, हाउ विल यू प्ले प्रेजेंटेशन फॉर द ऑडियंस इन पावर पॉइंट। कि आपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना लिए, उसको प्ले कैसे करना है, बड़ी स्क्रीन पे कैसे लेके आना है। देयर आर 2 वेज टू प्ले प्रेजेंटेशन, दो मेथड हमारे पास। नंबर 1, टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, F5 फंक्शन की इज यूज्ड। कि मान लो हमारे 5 स्लाइड्स हैं, हम फर्स्ट स्लाइड से शुरू करना चाहते हैं तो F5 फंक्शन की यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारी वेरी फर्स्ट स्लाइड है वो पूरी स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। नंबर 2, टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड, शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की इज यूज्ड। अब हमारे 5 स्लाइड है, हम थर्ड स्लाइड पे बैठे हैं, हम थर्ड स्लाइड से शुरू करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 की प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू कर देगा। नंबर 6, राइट अबाउट स्लाइड पेन एंड नोट्स पेन इन पावर पॉइंट। कि पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड पेन और नोट्स पेन के बारे में बताओ। पहले बात करते हैं स्लाइड पेन की। दिस पेन शोज द करंट स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन। ये बताता है करंट स्लाइड के बारे में कि हम करंटली किस स्लाइड पे काम कर रहे हैं। नंबर 2, नोट्स पेन। दिस पेन इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड पेन। दिस पेन इज यूज्ड टू टाइप नोट्स रिलेटेड टू स्लाइड कंटेंट्स। कि नोट्स पेज में क्या कर सकते हैं हम, नोट्स पेन को नोट्स पेजेस व्यू भी बोलते हैं। कि अगर किसी पीपीटी के बारे में या किसी स्लाइड के बारे में हमें कुछ याद रखना है तो नोट्स पेन में लिख सकते हैं। जो नोट्स पेन है जो स्लाइड पेन के बिल्कुल नीचे होता है। जैसे आप देख सकते हो कि आपको करंट स्लाइड नजर आ रही है, इसको स्लाइड पेन बोलेंगे। और नीचे जो एरिया नजर आ रहा है, आप देख सकते हो व्हाइट कलर का, क्लिक टू ऐड नोट्स, इसको बोलते हैं नोट्स पेन व्यू। कि हमारे पास जितनी स्लाइड्स हैं, हर स्लाइड के अंदर हम अपनी अपने अकॉर्डिंगली जो नोट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। कि पावर पॉइंट विंडो के 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताओ। कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो। नंबर 1, स्लाइड पेन। दिस पेन शोज द करंट स्लाइड इन आवर प्रेजेंटेशन। कि ये करंट स्लाइड के बारे में बताते हैं या ये शो करता है। नंबर 2, नोट्स पेन व्यू। पहले भी आपको बताएं, दिस पेन इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड पेन। जो स्लाइड पेन के नीचे होता है। दिस पेन इज यूज्ड टू टाइप नोट्स रिलेटेड टू स्लाइड कंटेंट। जो भी आपने स्लाइड बनाई है उसके बारे में जो नीचे आप नोट्स टाइप कर सकते हो। नंबर 3, टाइटल बार। इट डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ पावर पॉइंट विंडो। जो पावर पॉइंट विंडो में सबसे ऊपर नजर आती है। इट शोज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, मीन्स कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की टाइटल बार के ऊपर जी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है एंड नेम ऑफ करंटली ओपन फाइल। जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो साथ में उसका नेम भी बताते हैं। और टाइटल बार के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि टाइटल बार के राइट साइड पे 3 बटन नजर आते हैं जिनको बोलते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। जो टाइटल बार कुछ ऐसे नजर आती है, जैसे एक तो बता रहा है एप्लीकेशन का नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और साथ साथ लिखा है 8th क्लास चैप्टर 4 इंग्लिश मीडियम की जिस भी फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ वो फाइल यहाँ पे नजर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू क्रिएट फोटो एल्बम प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप फोटो एल्बम कैसे तैयार कर सकते हो। द स्टेप्स टू क्रिएट फोटो एल्बम इन प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है।
जब इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्लिक ऑन फोटो एल्बम ऑप्शन फ्रॉम इमेजेस ग्रुप। ये इमेजेस ग्रुप है, इसके अंदर आपने फोटो एल्बम पे जाना है। उसके बाद क्लिक ऑन न्यू फोटो एल्बम ऑप्शन। अब देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू फोटो एल्बम ऑप्शन। नाउ फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले। फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह से नजर आएगा। उसके बाद क्लिक ऑन फाइल डिस्क बटन टू सिलेक्ट द पिक्चर्स। जब देख सकते हो फाइल डिस्क बटन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके फोटोज हम सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन क्रिएट बटन, उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट ए न्यू फोटो एल्बम प्रेजेंटेशन। मान लो पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो पावर पॉइंट में आपने फोटो एल्बम क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हम फोटो एल्बम पे जाएंगे। उसके बाद न्यू फोटो एल्बम। न्यू फोटो एल्बम पे जाने के बाद फाइल डिस्क ऑप्शन पे हम गए। इस पे जाके मान लो कंप्यूटर पर्सनैलिटी नाम का फोल्डर है, इसमें से मैंने फोटोज को सिलेक्ट कर लिया। मान लो कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट किया। जैसे मैंने इंसर्ट किया उसके बाद देखो 11 फोटोज आ गई हैं। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्रिएट पे क्लिक करूंगा अब देख सकते हो कि एक फोटो एल्बम तैयार हो गई है जिसमें जो फोटोज हैं वो नजर आ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।